जनता का शोषण हुआ बीजेपी के इस राज में, ठीक है ना। बीजेपी चाहे कुछ भी हो, मगर 5 साल भी अगर एक प्रधान रहता है ना, वो भी बहुत कुछ कर देता है। मगर इनके तो 40 साल रह चुके, तीसरी पीढ़ी चल रही है यार, क्या क्यों नहीं हुआ इस हमारे कॉलेज के साथ। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हम तो इनसे अब परेशान हैं, हम तो कोई तीसरा व्यक्ति भी लाना चाहते हैं यहाँ पे। तीसरा व्यक्ति बोले तो आरएलपी। हाँ, तीसरा व्यक्ति आरएलपी है, वो बंदा है, वो ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जी और जान से बोल रहा है कहीं पे भी हो। मगर यहाँ पे तो बस वो बात है जी, अपने मारवाड़ी कहावत है, आंधा बांटे शीरनीर गर्र गर्र ही खाए। क्योंकि वोट तो 36 कौम लेवे और पन पे एक ही कौम है। अच्छा रमन जी, आरएलपी आपको इस बार लगता है कि मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है इस बार? कॉलेज में अभी आरएलपी का जो चर्चा चल रही है ना, और मैं खुद लगा हूँ भाई आरएलपी के हनुमान जी के लिए, चाहे कुछ भी हो भाई। इतने साल इनके साथ रह के देख लिए, कुछ नहीं हुआ। मैं एक तैराक हूँ, तालाब पे 40 सालों से लाशें निकाल रहा हूँ। उस व्यक्ति को भी ये मदद नहीं कर सकते, आम आदमी क्या उनसे आशा रखते हैं कि हमारी ये मदद करेंगे। तो इसलिए हम तो हनुमान जी बेनीवाल साहब को तय दिल से सपोर्ट है, तय दिल से उनका साथ है, जी और जान से। खुद फिरेंगे, गांव में जाएंगे और हनुमान बेनीवाल को पूरा प्रचार करेंगे उनका, क्योंकि मजबूत बंदा है। उसके बीच में बात के अंदर लाग लपट नहीं है, स्पष्टवादी है, क्लियर व्यक्ति है वो बंदा। आप ब्राह्मण हैं? जी हम ब्राह्मण। कहते हैं ब्राह्मण प्योर शुद्ध बीजेपी का वोटर है। जी बीजेपी की तो है ही, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में बीजेपी नहीं आनी चाहिए। ऊपर बीजेपी का ऊपर बीजेपी नीचे आरएलपी। हाँ, ऊपर बीजेपी आ सके, चाहे पूरे भारत में आए, चाहे कुछ भी हो। मगर हम यहाँ पे ऐसे क्या है, इस बीजेपी के जो विधायक हैं, जो भी है कैंडिडेट जो भी आएगा, हम उसको वोट नहीं देंगे। विधायक से इतनी क्या खफा? वो तो अभी युवा हैं, समझदार हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। युवा रविंद्र सिंह नहीं है क्या? हनुमान बेनीवाल नहीं है? रविंद्र सिंह जी और अपने अंशुमान सिंह जी, हम उम्र तो हैं, मगर उनके पीछे भीड़ देखो ना। इनके पीछे कहाँ है भीड़? 10-20 जो अपने ही आदमी हैं, और क्या दूसरे कौन है बताओ ना। सतीश कौन थोड़ी ना इनके साथ में है। जबकि मैं इनके साथ तय दिल से जुड़ा था। जब भाई जिस दिन अंशुमान सिंह जी यहाँ पर्चा भर रहे थे, उसके दिन उसी दिन मेरे बड़े भाई साहब गुजर गए थे। तो मैंने अपने भाई की जलती चिता छोड़ करके मैं अंशुमान जी के उसी वक्त 2 घंटे के बाद मैं अंशुमान जी के पास आ गया। और अंशुमान जी खुद कह के गए थे कि रमन जी, हम आपको, पिछले साल मेले की बात है, आज 12 महीने हो रहे, पिछले कार्तिक की बात है और ये कार्तिक आ गई, बोले हम आपको तालाब पे ड्यूटी देंगे, नियुक्त देंगे और 30,000 रुपये तनख्वाह देंगे। आज तक वो क्यों नहीं हुआ? कहाँ गए फिर? जिसके बात में या कोई वो सच्चाई नहीं है, तो हमारे को क्यों गुमराह कर रहे हैं? फिर हम तो 40 साल से अंधेरे ढो रहे हैं। आम लोगों से आप मुलाकात करते होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आते होंगे। मैं तो सब लोगों से जाके यही कहता हूँ, भाई हनुमान जी बेनीवाल को लाओ, और कुछ नहीं, हमने तो ये सारी चीजें वो हटा दी, ठीक है। और चाहे बीजेपी कहाँ आए,